बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़े खड़ाक की उम्मीद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल समाअत कर रहे हैं, 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच से अलग नहीं हुए। उनके मौक़िफ़ को समझा जाए तो वो कहते हैं कि ये बेंच ही गैर कानूनी था। अब खेल बड़ा ख़तरनाक हो चुका है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक इंतहाई ख़तरनाक नोट जारी हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आया, उसके बाद ये नोट हटा भी दिया गया। लेकिन इस सूरत हाल में फ़ौजी अदालतों वाला केस किस तरह से आग का खेल साबित हो रहा है, इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी हैं। नाज़रीन कराम, अगर सारी की सारी सिचुएशन को समझा जाए तो इसमें कुछ निकात हैं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नोट मैं आपके सामने रखूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 2 सरप्राइज़ तैयार किए गए हैं, और जो दावे सामने आ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। और इसमें चीफ जस्टिस का एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इससे पहले भी एक फ़ैसला किया। चीफ जस्टिस ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया और वो नहीं माना गया, तो उसके बाद कुछ बड़ा नहीं हुआ। उसके बाद मामला बिल्कुल बड़े सुकून से चलाया गया, बड़े तहम्मुल और आराम से चीज़ें चलाई गईं, और वो एक जुडिशल ऑर्डर जिसे पैरों तले रौंदा गया, जिसे कम्प्लीटली इग्नोर किया गया, उस जुडिशल ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन न कराने के हवाले से चीफ जस्टिस ने कोई सख्त स्टांस नहीं लिया। अब 88 दिन पहले अनप्रेसिडेंटेड तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा का अगले चीफ जस्टिस के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब वो नामजद चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुआ। उसके अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने अगले पिछले सारे के सारे गिले शिकवे बड़ी तफसील के साथ बयान किए। मैं उसका लुबे लुबाब आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फ़ाइज़ ईसा का नोट अदालत की वेबसाइट पर लगने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 9 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत से मुताल्लिक नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसे हटाया गया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने नोट में काजी फ़ाइज़ ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर इतराज़ात उठाए। काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने नोट में लिखा कि जब से मेरी तैनाती अदालत उज़्मा में हुई, तब से आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज ना किया, ना कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का कहा। हमेशा कोशिश रही कि मुकदमे के हर फरीक को एक नज़र से देखूं और हर फैसला एक ही पैमाने से आइन और कानून के मुताबिक करूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने लिखा कि पूरी सराहत से कहता हूं कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये केस नहीं सुन रहा। फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मअतली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब अगर मैं ये मुकदमात सुनूं तो मैं अपने आइनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूँगा। उनका कहना था कि आज दिन तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मुझे इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने नोट में कहा कि मुझ नाचीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। अदालत उज़्मा जैसा आइनी इदारा फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी से नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक़ चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है, यानी बेंच टॉप के 3 लोग बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस का कहना था कि जजेस का गुलदस्ता अपनी महक से फ़िज़ा को मुअत्तर रखेगा। किसी को शक ना हो, मखसूस फ़ैसले के लिए खसूसी बेंच तश्कील दिया गया। मुझसे चीफ जस्टिस ने 16 मई को अचानक तहरीरी तौर पर दरियाफ्त किया कि मैं कब तक चैम्बर वर्क करना चाहता हूं। उन्होंने अपने नोट में कहा कि चीफ जस्टिस को 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अरसाल किया। चीफ जस्टिस को जवाब में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का एक बार फिर हवाला दिया। निशानदही की कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल दरामद नहीं किया गया, क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। उनका कहना था कि मैंने तहरीरी जवाब में निशानदही की कानून के खिलाफ दरखास्तें मंजूर होंगी या नहीं।
अगर दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं तो दरमियानी मुद्दत में अदालत को चलाना क्या इस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया है। मखमसे से उसी वक्त निकला जा सकता है जब इस कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करें या हुक्म इम्तना वापस लें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने अपने नोट में यह भी लिखा कि जो सवाल चीफ जस्टिस ने किया कि कब तक चैम्बर वर्क करना चाहता हूं, चीफ जस्टिस ही बेहतर जवाब दे सकेंगे। इन दरखास्तों के हवाले से खुद चीफ जस्टिस जवाब दे सकते हैं कि कब फैसला होगा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने नोट में यह भी तहरीर किया कि अदालत उज़्मा में रिवाज रहा कि बेंच की तश्कील और दीगर उमूर में सीनियर जजेस से मशवरा लिया जाता था। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद मुतवत्तिर जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुशावरत करते थे। हर आइनी मामले में जस्टिस बंदियाल को सरबराही दी या उन्हें बेंच का हिस्सा बनाया। जब से जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला, सीनियर जजेस से मुशावरत की रिवायत तर्क कर दी। ना मुझसे और ना सीनियर जज सरदार तारिक मसूद से कोई मुशावरत की गई। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस ने तमाम ज़रूरी मामलात अपनी मर्जी या चुनीदा एहलकारों के ज़रिए चलाए। जजों की हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कभी फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया, जजों की फुल कोर्ट मीटिंग तो ना बुलाई, लेकिन दरख्वास्त गुजारों और उनके वकला को तरजीह दी। नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा का नोट जो है वो एक वेबसाइट पर अपलोड हुआ और काजी फायज़ ईसा ने एक 6 रुकनी बेंच को गैर कानूनी करार देते हुए उसके फैसले को गैर कानूनी करार दिया था और कहा था कि आमरीत की धुंध में लिपटे हुए कमरा अदालत से उठने वाला फैसला। आपको याद भी होंगे काजी फायज़ ईसा के अल्फाज। तो नाज़रीन इकराम, अब इस नोट में काजी फायज़ ईसा के 3 जुमले हैं। एक ये कि सीनियर तरीन जज की हैसियत से मैं सिमत को दुरुस्त रखना चाहता हूँ। सिमत को दुरुस्त रखना मेरा फ़र्ज़ है। चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया। अदालत की कार्रवाई गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हो रही है। अब इसमें सबसे अहम लाइन यह है कि सीनियर तरीन जज की हैसियत से मैं सिमत को दुरुस्त रखना चाहता हूँ, डायरेक्शन ठीक करना चाहता हूँ। अब मौजूदा सूरत हाल में फ़ौजी अदालतों का ये केस नाज़रीन कराम आग में खेलने के मुतरादिफ बन चुका है। जस्टिस बंदियाल इस वक्त अगर फैसला देते भी हैं, अब सोमवार को ज़ाहिर है समाअत होनी है, दलाइल का आगाज़ होना है और मंगल तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि वो इसका फ़ैसला सुना देंगे। अब चीज़ें इससे पहले ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और ये बात कल से कही जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ सरप्राइज़ दिए जाएंगे। एक जानिब तो वकला मैदान में उतारे गए हैं, फ़रोग़ नसीम जो शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी के लिए मैदान में उतारे जाएंगे, लेकिन उनके हवाले से ये तासुर पाया जाता है कि वो शहबाज शरीफ नहीं बल्कि ताकतवरों की भी नुमाइंदगी कर रहे होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके अलावा इरफान कादिर और दीगर कुछ वकला हैं। तो एक पूरी फुल फ्लैज लीगल तैयारी की जा रही है। अब इस बेंच को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस से गैर कानूनी तो दिलवा दिया गया है, तो हलफ उठाने से पहले ही काजी फायज़ ईसा ने मुकम्मल तौर पर मैदान सजा दिया है। और 14 मई के फैसले की तरह यह भी फैसला अगर आता है तो क्या इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन होगा? मुझे नहीं लगता कि अमल होगा। हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि हम इसे इग्नोर कर देंगे, जैसे हमने 14 मई को किया था। अब इनके पास ग्राउंड्स मज़ीद मजबूत होंगे। और काजी फायज़ ईसा के नोट में यह है कि मैं बिल्कुल भी अपने आप को फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के केस से अलग नहीं कर रहा। यह भी इस जानिब इशारा है कि अगर अभी फैसला आ भी जाता है और उस पर अमल दरामद नहीं होता और उसकी बुनियाद चीफ जस्टिस के नोट को या उनके रिमार्क्स को बनाया जाता है, तो उसके बाद काजी फायज़ ईसा जब अपना ओहदा संभालेंगे तो वो दोबारा इन तमाम तर मामलात की समाअत करेंगे और इन फैसलों को रिवर्स करेंगे। लेकिन फ़िलहाल चीफ जस्टिस ने यह वाज़ेह किया है कि हमने फ़ैसला देना है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार हो रहा है। अब ये बात भी गर्दिश कर रही है कि सोमवार या मंगल को फैसले से पहले ही 9 मई के वाक़यात के हवाले से कार्रवाई को इस कदर तेज़ कर दिया जाए और इस तरह चीज़ें की जाएं कि जिसमें ये मैसेज देना मकसूद हो कि आप जिनकी सहूलत कारी करना चाह रहे हैं वो अब सहूलत कारी के बेनिफिशरी बनने के भी काबिल नहीं हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त हुकूमत की जानिब से चल रही हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त तसादुम मुकम्मल तौर पर तैयार है। एक बड़ी लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब देखना यह है कि बकौल फैसल वाडा अगर मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ फैसला आया तो सब कुछ रौंद डाला जाएगा। क्या यही होता है या फिर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाता है? क्योंकि इस वक्त मिलिट्री हो, इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत हो या दीगर लोग हों,
वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को हर तरह से नीचा दिखाने का कोई भी जो दकीका है वो फरोगजाश्त नहीं जाने दे रहे। तो अब देखना यह कि होता क्या है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और ऊपर बैठे लोगों को अक्ल शऊर दे कि वो पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले कर सकें। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।